जैसा कि आप वीडियो में देखे, बढ़िया जो गांव है धनौती पंचायत के अंतर्गत आता है, इस गांव की जो समस्या है आपको वीडियो में दिखाया गया है और लोगों को कितने परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये 1 साल 2 साल की बात नहीं है। जब से धनौती पंचायत बना है करीब 20 साल हो गया और 20 साल से लोग यहाँ के मजबूर हैं समस्या का सामना करने के लिए। और यहीं का जो वोट होता है, हर एक साल पंचायती राज चुनाव में टर्निंग पॉइंट होता है, यहीं के वोट से हार जीत तय भी होता है। लेकिन इसी गांव का समस्या का समाधान अभी तक कोई मुखिया या कोई नेता लोग नहीं कर पाए हैं। तो इस पंचायत के एक समाज सेवी है जो रविंदर यादव जी, शायद इस बार चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं। धनौती पंचायत से इनकी जो पत्नी है वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन फेस शायद यही करेंगे चुनाव को, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे तो इनकी जो पहचान एक समाज सेवी के नाते पहचान है। समय समय पर अपने पंचायत के लिए बहुत सारी योजनाएं भी लेके आए हैं। जैसे कुछ दिन पहले ये एक बेटी वस्त्रदान योजना भी लाए थे, जो गरीब घर की बेटियां की जो शादी होती है उसमें ये पहुंचकर उस बेटी के लिए एक वस्त्र दान करते हैं। जैसे कि सरकार तो बहुत सारी योजनाएं चलाती है, लेकिन उनमें इनका भी एक छोटा सा सहयोग है और इनका ये गुहार है सरकार से कि आप भी ऐसी योजनाएं चलाएं जिससे गरीब घर की जो बेटियां है उसको एक छोटा सा सपोर्ट मिले। तो उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे लोगों इस कदम को सराहे भी हैं और बहुत जगह सोच विचार हो भी रहा है कि ऐसे कदम उठाया जाए और भी पंचायतों में। तो वही समाज से रविंदर यादव हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि ये समस्याएं अभी तक क्यों बनी रही है। हालांकि जो बढ़िया गांव है हर एक साल अपना अहम भूमिका निभाता है पंचायती राज चुनाव में, लेकिन इसी की समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। इसके बारे में हम जानकारी लें इनसे। तो क्या कारण है रविंदर जी कि अभी तक जो बढ़िया गांव है उसका समस्या ज्यों का त्यों बना हुआ है और 20 साल हो गया धनौती पंचायत को बने हुए, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया। नमस्कार। धनौती पंचायत के सभी ग्रामीण जनता को, बढ़िया ग्राम के सभी ग्रामीण जनता को। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं बढ़िया ग्राम के दौरा पे हूँ, जनसंपर्क कर रहा हूँ। इसी रास्ते से मैं जा रहा था तो देखा कि यहाँ का हालात बहुत ही ख़राब है, सड़क ख़राब है। तो मैंने देखा कि ईंट गिरा हुआ है, पानी लगा हुआ है, समस्या बड़ी है, तबीयत ख़राब होता है, गाड़ी कैसे आएगी कैसे जाएगी। तो हमने इन्फॉर्म किया आपको और आपको बुलाया और दिखाया यहाँ की समस्या। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पंचायत में बढ़िया गांव एक ऐसा गांव है जिसमें पंचायत चुनाव में एक अहम रोल होता है, भागीदारी निभाता है, निर्णायक गांव होता है ना। और आज 20 साल में करीब हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी मुखिया बने हुए हैं इस धनौती पंचायत में, जो इस बार भी चुनाव में है, 2001 से लेकर 6 तक जो मुखिया रहे वो भी पंचायत चुनाव में है, 2006 से लेकर 2011 तक जो रहे वो भी पंचायत चुनाव में है इस बार, 2011 से लेकर 2016 तक जो रहे वो भी इस बार पंचायत चुनाव में है, और 2016 से लेकर 2021 तक जो रहे वो भी इस बार पंचायत चुनाव में है। और साथ ही साथ 2011 से 2016 के बीच में एक उप मुखिया भी रहा है, वो भी इस बार पंचायत चुनाव में है। तो ये सब लोग अपना 5-5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिए हैं, फिर भी 20 साल में इस गांव का सड़क जो कि धनौती गांव से डायरेक्ट बाहिया को जोड़ता है, और धनौती गांव जैसे कि थाना हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बाज़ार हो गया, ब्लॉक भी हो गया, जो इस गांव से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ के लोगों को जाने के लिए कोई वहाँ सुविधा नहीं है ना। जो भी मेन रोड है यही रोड है। बहन की बेटी बहू जो भी आती है शादी ब्याह का है, इसी रास्ते से लोगों का आना जाना रहता है। और जब बारिश हो जाती है तो कोई गाड़ी आ नहीं जाती है ना जाती है। और दूसरी समस्या है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए, थोड़ा सा कैमरामैन आप स्कूल की तरफ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सामने स्कूल दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इस गांव के बच्चे सब इसी रास्ते से पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो आप रोड के हालात को देखते हुए आप खुद ही आकलन कर लीजिए कि बरसात के दिनों में पूरे 20 साल से इस स्कूल कि यहाँ पे शमशान घाट भी है सामने में, एक बार कैमरामैन उधर दिखा दीजिए। इसमें अगर किसी भी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उस अर्थी को लेके जाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ का सामना करना। पंचायत में 5 साल कार्यकाल अपना कर लिए हैं, पूरा कर लिए हैं। वो लोग इस गांव में किस मतलब नज़र से जनता के बीच में वोट मांगने आते हैं, थोड़ा भी शर्म नाम का चीज़ नहीं है उन लोगों को कि हम किस उद्देश्य से जा रहे हैं, क्या मुंह लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच में, अब जाकर के क्या हम कहेंगे, है ना। ये बात सही है कि 20 साल तक जो मतलब मुखिया के गद्दी पे विराजमान थे, 5-5 साल करके जो भी लोग थे, अगर वो लोग इस गांव में आके वोट मांगते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है, क्योंकि आप इस गांव के लिए कुछ किए नहीं, इस गांव की समस्या का समाधान आप किए नहीं है। जैसा कि आप बात कर रहे हैं स्कूल का, तो स्कूल बच्चों का भविष्य है, वहाँ पे जाने के लिए एक रास्ता अच्छा होना चाहिए, इसके लिए व्यवस्था कर सकते थे ये लोग चाहते तो, जो 20 साल तक मुखिया रह चुके हैं लोग। और जो आप शमशान घाट की बात कर रहे हैं उसके लिए सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जिसमें सौदागिरी आया है,
उसके लिए वहाँ से रोड भी निर्माण आप करा सकते हैं मनरेगा के तहत, और वहाँ पे सौदागिरी का निर्माण भी करा सकते हैं। जो भी समस्याएं लोगों का समाधान हो सकता है। और जो बात कर रहे हैं आप रोड की, तो रोड की समस्या 20 साल एक लंबा समय होता है, और 20 साल से बढ़िया गांव की जनता ये सारी चीज़ें झेल रही है। और आदमी एक दिन के लिए आया तो बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करके यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं, हम अनुभव भी कर सकते हैं कि यहाँ ग्रामीण जनता की परेशानी कितनी बड़ी है। तो खैर ये तो मुद्दा की बात है, लेकिन जब चुनाव आता है तभी ये सब मुद्दे उठते हैं और तभी ये सब चीज़ें देखा जाता है। जैसे कि अब चुनाव काफ़ी नज़दीक है, 29 सितंबर को चुनाव संपन्न कराया जाएगा सिवान में, जो धनौती पंचायत पड़ता है उसका। और देखा गया है, जैसा कि हम कैमरा मैन से निवेदन करेंगे, आप दिखा भी दीजिए कि ये जो रोड की जो समस्या है यहाँ पे, और रोड की समस्या के समाधान के लिए ये जनता को एक सांत्वना दिया जा रहा है, केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है, समझ ले तो ईंटा भी गिरा दिया गया है। अब जनता को लग रहा है कि कार्य अब हो जाएगा, और 5 साल तक ध्यान तो गया नहीं, अब चुनाव आ गया, कार्य स्टार्ट हो गया। तो ये एक तरह का लोबार हो चुकी है। जनता को सब बातें समझ में आ रहा है कि 20 साल तक ध्यान नहीं किया, लेकिन अब चुनाव नज़दीक है तो ध्यान जा रहा है। हो सकता है चुनाव बीत जाए, फिर से कार्य कहीं बंद भी हो जाए। ये तो समय की बात है। तो आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आप इस बढ़िया गांव के लिए क्या यहाँ से कुछ देना चाहते हैं आप? मैं बढ़िया गांव के सभी जनता से अपील करूंगा कि ये जितने भी 5-5 साल करके आए हैं प्रत्याशी, जो आज 4-5 प्रत्याशी हैं, 5-5 साल करके बिताए हैं और आपके गांव के वोटों को लूट कर लेके गए हैं, है ना, आपके विकास को लूट करके लेके गए हैं, फिर दोबारा नहीं आए हैं जीत करके, उन लोगों को आप एक लुकारी बना करके अपने गाँव से चहटिए जब वो लोग वोट मांगने आते हैं तो, और उन लोगों को भगाइए कि आप जैसे लोगों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, जो कि 5 साल के कार्यकाल में भी हमारे गाँव के एक सड़क को नहीं दे पाए आप, तो अब क्या आप हमसे उम्मीद रखें और क्या दें, है ना। इसलिए हम बढ़िया गांव के सभी जनता से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों से आप दूरियां बनाइए, ऐसे लोगों को आप अपने गांव में आने मत दीजिए, भगाइए कि जो विकास हमारा नहीं किया वो क्या करेगा, वो तो हमारा 20 साल में विनाश करके गया है, अब क्या हम उससे उम्मीद रखें, क्या आशा रखें। हम बढ़िया गाँव के सभी जनता से विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आप हम पे विश्वास कीजिए, हमको भरोसा दीजिए और हम इस काम को करके दिखाएंगे। 5 साल के अंदर बढ़िया के हक को हम दिलाएंगे और पूर्ण विकास करके इस गांव को हम विकसित करेंगे। जैसा कि कोरोना का समय चल रहा है, तो कोरोना में बहुत सारी चीज़ों का परहेज करना पड़ता है, बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, दूरी बनाए रखना है। तो चुनाव भी नज़दीक है, चुनाव में भी जनता को ऐसे प्रतिनिधियों से दूरी बनाना है, वैसे नेताओं से दूरी बनाना है जो उनके नाम पे लूटे हैं, जो उनका वोट को केवल यूज किए हैं। तो जनता को समझने की बात है। तो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपका भी कुछ मैनिफेस्टो होगा, आपका भी कुछ टारगेट होगा। तो धनौती पंचायत के लिए आप भी कुछ सोचे होंगे। तो धनौती पंचायत के जो आप सोच रखे हैं, उनमें सबसे बड़ा सोच क्या है, आपका मैनिफेस्टो क्या है बढ़िया गाँव के लिए? मेरा मैनिफेस्टो है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हम काम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के काम करेंगे, इस गांव के बच्चों को भविष्य का निर्माण करेंगे, हम युवाओं को एक मार्गदर्शन देंगे जिससे उन लोग का आने वाले दिन में वो लोग को रोज़गार मिले। और तीसरी बात की सड़क की व्यवस्था है, ये सब हम सुदृढ़ ढंग से सब कुछ सही करवाएंगे। यही मेरा मैनिफेस्टो है फिलहाल। यानी कि हमारे साथ मौजूद हैं धनौती पंचायत के एक युवा सुयोग्य शिक्षित और कर्मठ मुखिया प्रत्याशी और समाज सेवी के नाम से मशहूर रविंदर यादव जी। हालांकि इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है और इनका मैनिफेस्टो भी आप साफ जान चुके हैं। इनका साफ का नाम है कि अगर बढ़िया गाँव के सहित पूरा धनौती पंचायत हमको सपोर्ट करता है तो चुनाव जीतने के बाद जो मेरा मैनिफेस्टो होगा, सबसे पहला जो कार्य होगा वो शिक्षा पे होगा, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा चीज़ है, वो हमारे समाज का नींव है, हमारे समाज का बैकबोन है। और उसके बाद से जो दूसरा जो चीज़ होगा वो होगा स्वास्थ्य, क्योंकि इंसान जब स्वस्थ रहेगा तभी विकास को अनुभव कर सकता है, तभी वो किसी भी चीज़ का आनंद ले सकता है। तो स्वास्थ्य पे भी इनका सबसे बड़ा नज़र है। और जीतने के बाद से ये दूसरा इनका जो मैनिफेस्टो में है वो है स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य पे बहुत सारा कार्य किया जाएगा धनौती पंचायत में। और तीसरा जो है वो युवाओं के लिए। तो युवाओं के लिए कोई सोच नहीं रखता है पंचायती राज चुनाव में, लेकिन इनका सबसे बड़ा सोच है युवाओं के लिए कि युवाओं के लिए ऐसे ऐसे सेवा यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे कि जैसे पे यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले और युवाओं को मार्गदर्शक दिया जाएगा, सही क्या है उनके लिए बताया जाएगा, गाइडलाइन दिया जाएगा। ये एक टीचर भी है, मतलब शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा के महत्व को ये समझते हैं और युवाओं का भविष्य कैसे बेहतर हो उसके लिए युवाओं को ये समय समय पर गाइडलाइन भी देंगे। और इनका जो चौथा मैनिफेस्टो ये है कि जो समस्याएं 20 वर्ष से हमारे पंचायत में बनी हुई है उन समस्या का समाधान सबसे पहले हम करके देंगे। और जो जनता परेशान है, हैरान है 20 वर्षों से, उसके निराशा भरे जीवन में एक आशा की किरण बन के हम आएंगे और उसके जीवन को उज्जवल जीवन बनाने के लिए हम कार्यरत रहेंगे। तो कुछ ग्रामीण जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी आपको हम मिलवाते हैं और जानते हैं कि क्या उनकी समस्याएं और समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया 20 वर्षों तक।
तो इस गांव के जो ये धनौती पंचायत के वार्ड नंबर 14 में पड़ता है और यहाँ के जो वर्तमान वार्ड है वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि उन्होंने इस पे कोई कदम उठाया कि नहीं उठाया 5 साल में। उन्होंने कभी सोचा कि नहीं सोचा इस समस्या का समाधान करने के लिए, अगर सोचा भी तो क्यों नहीं समस्या का समाधान वो 5 साल के अंदर करके दे पाए। और चुनाव है तो ये भी जाएंगे जनता के पास वोट मांगने के लिए, तो जनता से किस मुंह से ये वोट मांगेंगे और कौन से मुद्दा पे ये वोट मांगेंगे, आइए इनसे भी हम जान लेते हैं। स्वागत है वार्ड जी हमारे चैनल पे आपका। तो वार्ड जी, जैसा कि ये बढ़िया गांव की जो समस्या है 20 वर्षों से समस्या ज्यों के त्यों बनी हुई है और बहुत सारे लोग यहाँ से यहीं के वोट से मुखिया भी बन गए, यहीं के वोट से आप लोग वार्ड भी बन गए, लेकिन इसी गांव की समस्या के बारे में आप लोग कभी सोचे नहीं। आप नहीं, आपके पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं लेकिन वो लोग भी नहीं सोचे। तो क्या आप जब वार्ड बने तो वार्ड के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी और सारा काम वार्ड के हाथों से ही कराना था, तो आपने कभी कोशिश किया इस समस्या का समाधान करने के लिए? हमने जितने मुखिया आए यहाँ पर सभी लोग लुभावना पूर्वक दिए कि हमको वोट दो हम करा देंगे, हमको वोट दो हम करा देंगे, लेकिन कोई करा नहीं पाया। तो आप वार्ड हैं इस मोहल्ला के, तो आप कभी सोचे कि समस्या का समाधान किया जाए? हाँ, तो हम जब वार्ड बने तब यहाँ पर मंदिर भरवाए, स्कूल का प्रांगण भरवाए, मुरघटिया भरवाए और ये रोड हुआ, वो रोड हुआ, नहर वाला काम जो है ईंटा गिर गया है, कब होगा इसका अनुमान हमें नहीं। तो ये जो ईंटा गिरा है वो आपके हमाउन पे गिरा है, आपके कहने पे गिरा है? हमके कहने पे गिरा है, संगीता चौधरी गिरा है, मुखिया नहीं गिरा। तो क्या ये मुखिया जी के माध्यम से मैंने नहीं मुखिया जी गिरा? के मैंने माध्यम आप डायरेक्ट जिला परिषद जो है अभी चेयरमैन है संगीता यादव जी, उनसे आप संपर्क किए, उनके कहने पे ये मतलब ईंटा गिरा हुआ है। पूरे गांव हम लोग सब तो पूरा लोगों का सपोर्ट से ये काम हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो कार्य स्टार्ट हुआ है ये कार्य संपन्न हो जाएगा? इसमें जितना भी ग्रामीण जनता श्रमदान से इसको तैयार कर रही है, अपना खुद का मेहनत लगा खुद के। मेहनत लगा कर। जो ईंटा गिरा है सिर्फ ईंटा गिरा है, जो मट्टीकरण हुआ है सब श्रमदान से हुआ है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि 20 साल एक लंबा समय होता है और 20 साल से यहाँ की जो जनता इसको झेल रही है, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में तो ये प्रश्न उठता होगा कि जिसको हम वोट देते हैं उम्मीद और विश्वास पे, कहीं ना कहीं हमारे साथ वो धोखा करता है। इस बार तो जनता सचेत हो चुकी होगी, जागरूक हो चुकी होगी। जनता जागरूक हो चुकी है। तो क्या वैसे लोगों की रोटी यहाँ से सिखा पाएगी जो हर एक साल इस नाम पे रोटी सेकते हैं यहाँ के मुद्दा पे? नहीं, ऐसे लोगों को रोटी नहीं छोड़ जाएगा, यहाँ पे बदलाव होगा। बदलाव होगा। तो जैसा कि ये 14 नंबर वार्ड के वर्तमान वार्ड सदस्य, इनका साफ का नाम है कि बहुत सारे लोग तो यहाँ से चुनाव जीत के जाते हैं लेकिन यहाँ की समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैंने जब चुनाव जीता तो मेरा भी सोच था कि इस समस्या का समाधान किया जाए, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे अधिकारियों से भी बात की, यहाँ के जो वर्तमान मुखिया उन लोगों से भी मैंने बात किया, लेकिन किसी से समस्या का समाधान नहीं हो पाया। हालांकि चुनाव नज़दीक है, इसको देखते हुए यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग और ये यहाँ के जो चेयरमैन हैं सिवान जिला के और जो क्षेत्र संख्या 15 के जिला परिषद हैं संगीता यादव जी, उन लोगों से इन लोगों ने बात किया और उनके द्वारा यहाँ पे ईंटकरण किया जा रहा है, ईंटा भी गिराया गया है। और यहाँ के जो ग्रामीण जनता है उनके सहयोग से, उनके श्रमदान से, उनका खुद का मेहनत लग रहा है इस रोड के निर्माण में, तब जाके यहाँ पे कार्य शुरू हुआ है। देखिए तो ये कार्य संपन्न हो पाता है कि नहीं। आइए कुछ ग्रामीण जनता है उनसे भी हम जान लेते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? तो आपका घर यहीं पे पड़ता है बढ़िया गाँव में? तो जैसा कि चाचा हम देख रहे हैं कि बढ़िया गांव का ये समस्या बहुत बड़ा समस्या है। हम आए तो बहुत दिक्कत हुआ हमको यहाँ तक पहुँचने में, और ये समस्या 20 साल से शायद बना हुआ है। तो आप लोग कैसे इतने कठिनाइयों का सामना आप लोग कर पाते हैं? तो मान लो हर साल यही करते हैं, हर साल हाँ बन जाएगा बन जाएगा, बनता कभी नहीं है। तो चाचा कहीं ना कहीं आप लोग को ये नहीं लग रहा है कि आप लोग के साथ धोखा किया जाता है? आप लोग के नाम, यहाँ के बढ़िया के नाम पे वोट ले लिया जाता है, बढ़िया का समस्या का समाधान हम करेंगे, लेकिन आपको 5 साल तक फंसा के रखा जाता है, लास्ट में आपको धोखा मिलता है, कहीं नहीं लगता है? धोखे दे रहे हैं। तो इस बार के चुनाव में आप लोग जागरूक हो चुके हैं, सचेत हो चुके हैं कि नहीं? हाँ, ये मेरी तो बदलेंगे, बदलाव होगा। चलिए, तो आप अपना सोच है, आप किसको दीजिएगा वोट ये तो हम नहीं पूछेंगे, लेकिन ये आपका सोच है, आप जहाँ वोट दें सोच समझ के ही वोट दें, जो आपकी समस्या का समाधान करे, आपके बच्चों के बारे में सोचे, आपके स्वास्थ्य के बारे में सोचे, इस सब लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में भी सोचना चाहिए आपको, आने वाले समय के बारे में भी, और इस सब चीज़ों को देखते हुए वोट करना चाहिए। जी कुछ बात करेंगे सहेली। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रंजन कुमार है। क्या करते हैं आप? अभी मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन से क्लास में? BA सेकेंड ईयर। तो जैसे आप एक यूथ हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, तो क्या आपका घर बढ़िया गाँव में भी पड़ता है? सामने घर है, दिखा दीजिए इधर। तो ये सामने वाला घर है आपका, और आपके घर के सामने एक बहुत बड़ा समस्या है, आप लोग को यहाँ से धनौती जाने के लिए बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आप कब से झेल रहे हैं? सर ये तो रोड एक था मेन रोड, तो वहाँ पर तो घर बन गया है,
तो बस यही एक रोड बचा है। यही रोड एकदम ख़राब है। हम लोग को मेन रोड पर जाने आने के लिए बहुत दिक्कत। ये समस्याएं कितने दिन से है आपके गांव की? ये मेरे को लग रहा है कि मेरे जन्म से पहले की ये समस्या है, बहुत साल पहले। और आपके जन्म के बाद से कितनी बार पंचायती चुनाव तो हो चुका होगा? हाँ, ये तो बात सही है, बहुत बार हो चुका है, कम से कम 3-4 बार हो ही गया। तो आपके गांव में वोट लेने के लिए जो भी मुखिया लोग आते थे, चाहे जो भी नेता लोग आते थे, तो क्या इसका मुद्दा वो लोग उठाते थे, बोलते थे कि इसकी समस्या का समाधान हम लोग करेंगे? सब लोग तो बोलता है, तो मुखिया भी बोलता है हाँ हाँ हो जाएगा, बस उन लोग को दारू चाहिए, मुर्गा चाहिए, बस इतना मिल जाता है, सब अपने वोट दे के काम खत्म कर देते तो हैं। लोकतंत्र में कहीं ना कहीं ये गलत बात है ना, दारू के नाम पे, मुर्गा के नाम पे वोट देंगे तो विकास हम कैसे खोज सकते हैं? विकास खोजना तो हमारी मूर्खता है। जब हम पैसा लेके वोट दे रहे हैं, हमारा तो राइट ही नहीं बनता है उससे जाके ही विकास खोजने का, क्योंकि हम तो खुद बिके हुए हैं, खुद हम गलत काम को बढ़ावा दे रहे हैं, तो फिर दूसरा से अच्छा काम की उम्मीद हम कैसे रख सकते हैं? तो जनता को कैसे आप समझाइएगा, हमारे चैनल के माध्यम से आपके गांव की जो जनता अभी आपको सुन रही है, उस जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग दारू के नाम पे, मुर्गा के नाम पे वोट करते हैं उनको? मैं तो लोगों से यही बोलूँगा कि मान लीजिए मुर्गा 1-2 दिन खा कर रह जाएंगे, लेकिन जो 5 साल तक चुनाव होगा, उस 5 साल के लिए जो मुखिया बनेगा उसको तो झेलना पड़ेगा ना। इससे अच्छा है कि आप लोग अपने बारे में ना सोच के अपने बाल बच्चा के बारे में सोचे कि मान लीजिए रास्ता से जा ही रहा है, रास्ता ख़राब है, गिर जाएगा, गोड़ हाथ टूट जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा। इससे अच्छा है कि अपना 2 रुपया बचाइए, वो पैसा रहेगा जिससे वो गिरेगा, हॉस्पिटल में जाएगा, वो पैसा आप एक दिन के बारे में नहीं सोचिए। एक दिन आपको खुश कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको एक दिन खुश करके वो 5 साल तक खुश रह सकता है। तो आप अपने बारे में नहीं सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। अगर एक दिन आप दारू और मुर्गा के लालच में आकर वोट कीजिएगा तो नतीजा यही रहेगा जो विगत 20 वर्षों से होते आ रहा है। तो इस बार जनता को भी बदलना पड़ेगा, जनता का अपना सोच भी बदलना पड़ेगा, और वैसे प्रतिनिधियों से कोरोना काल में दूरी भी बनाना पड़ेगा जो दारू और मुर्गा का नाम लेते हैं। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, पर पूरे पंचायत के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? मैं तो बस अपने पंचायत वासियों को यही बोलना चाहते हैं कि कोई अच्छा मुखिया लाए, पढ़े लिखे जो हो आदमी उसी को मुखिया बनाए, और जो पढ़ा लिखा रहेगा वो पढ़ाई के बारे में, अपना एथी के बारे में सोचेगा, गांव के बारे में सोचेगा, विकास के बारे में सोचेगा। जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा वो आएगा लूट कर चले जाएगा। इसीलिए मेरा भी कहना है कि आप अच्छा एथी मुखिया चुनिए और अपने गांव का विकास कीजिए। तो आप एक पढ़े लिखे यूथ हैं, तो क्या आप कभी एक अशिक्षित इंसान को वोट आप दे सकते हैं? नहीं, मैं तो कभी नहीं दे सकता हूँ। तो अगर यही चीज़ हर युवा ठान ले, हर शिक्षित इंसान ठान ले, तो आज देखा जाए तो हर एक पंचायत में 80 से 85% लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं। तो जब 85% लोग ये ठान ले कि हमको पढ़ा लिखा नेता ही चुनना है, तो निस्संदेह ही उस पंचायत का विकास होगा। तो जैसे जो सोच आपका है वही सोच धनौती पंचायत के हर युवा का होना चाहिए, हर पढ़े लिखे लोगों का होना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं तो कभी भी हमारा जो वोट जाएगा वो पढ़े लिखे व्यक्ति को ही जाएगा। अगर हम पढ़े लिखे हो के भी अनपढ़ आदमी को वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे टैलेंट पे सवाल उठता है, हमारे शिक्षा पे सवाल उठता है और हमारे मार्गदर्शक पे सवाल उठता है। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे, ये इसी पंचायत के रहने वाले हैं, बढ़िया गांव के एक यूथ हैं जो बीएससी में पढ़ते हैं। इनका साफ का नाम है कि यहाँ की जो विकास बाधा बना है, जो विकास रुका हुआ है, इसमें नेताओं लोगों का कमी तो है, और नेताओं के कमी से बढ़कर कहीं ना कहीं इस गांव की जो जनता है उसकी जो कमी है वो ज़्यादा है, क्योंकि इस गांव की जो जनता है वो दारू के नाम पे और मुर्गा के नाम पे वोट करती है। यही कारण है कि समस्या ज्यों का त्यों बना हुआ है। और इनका ये भी कहना है बढ़िया गांव की जनता से कि आप लोग जागरूक बनिए, आप लोग पहले ईमानदार बनिए, आप लोग प्रतिनिधि को समझिए कौन प्रतिनिधि है जो हमारे लिए काम करता है और कौन अपने लिए काम करता है। जो व्यक्ति दारू के नाम पे वोट करेगा, जो नेता दारू के नाम पे वोट मांगेगा दारू देकर, वो कतई आपके पंचायत के बारे में नहीं सोच सकता है। और जब तक जनता वैसे प्रतिनिधियों को चुनते रहेगी तब तक उसके गांव की समस्या ज्यों के त्यों बनी रहेगी। अगर आप समस्या का समाधान करना चाहते हैं, आप समस्या के समाधान से निजात पाना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहते हैं, तो आप दारू के नाम पे, मुर्गा के नाम पे वोट ना देके एक बार अपने बच्चों के भविष्य के बारे में झांक लीजिए, एक बार अपने गांव के समस्याओं के बारे में झांक लीजिए, तब आप तय कीजिए किसको वोट देना चाहिए। और इनका ये भी कहना है कि इस पंचायत के जो भी यूथ हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे इनका निवेदन है कि आप पढ़े लिखे हैं और इस पंचायत के 80% जनता पढ़ी लिखी हुई है, तो आप पढ़े लिखे कैंडिडेट को ही वोट दें, ताकि वो कैंडिडेट आएगा तो आपके हिसाब से काम करेगा, अपने स्तर से काम करेगा और इस पंचायत के लिए जो ज़रूरी है पहले वही करेगा। आप ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।